जो गाड़ी आप मेरे अकब में देख रहे हैं टोयोटा RAV4। टोयोटा कंपनी ने आज से 30 साल पहले क्रॉस एसयूवी का ट्रेंड सेट किया था और ये गाड़ी पाकिस्तान में इस टाइम पहली गाड़ी है। इस गाड़ी के फीचर्स कैसे हैं और इस गाड़ी में कौन सी ऐसी कमाल बात है जो आपने इस गाड़ी को इंपोर्ट किया है जो इस वक्त पाकिस्तान में और किसी गाड़ी में नहीं? ये गाड़ी 2.5 लीटर 2500 सीसी हाइब्रिड पावर में है। ये बहुत लग्जरियस ड्राइव है जी। एसयूवी में मेरा नहीं ख्याल इससे अच्छी लग्जरी ड्राइव आपको किसी और गाड़ी में मिलेगी, जिसके अंदर तकरीबन वो तमाम फीचर्स हैं जो कि एक बड़ी लेक्सस या एक बड़ी क्रूजर के अंदर होते हैं। गाड़ी का जो ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है? अब गाड़ी क्योंकि एसयूवी है और अपने सेगमेंट में ये सबसे ऊंची एसयूवी है आपकी, यानी कि लोकल जो आपकी टुक्सन वगैरह स्पोर्टेज वगैरह चल रही हैं ये उससे ऊंची गाड़ी है। इसकी फ्यूल एवरेज कैसी पाई आपने? जी फ्यूल इकॉनमी क्योंकि इंजन साइज बहुत बड़ा है, 2.5 लीटर हाइब्रिड है, इस सेगमेंट में इससे अच्छी एवरेज आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। ये तकरीबन 18 से लेकर 20 किलोमीटर करती है 1 लीटर में। इन सिटी कहते हैं कि हाइब्रिड एक लिमिट्स के साथ यानी 50 से ऊपर ना चलाएं तो आपको बहुत अच्छी और माइलेज देती है, क्या इसमें भी ऐसा कुछ? नहीं, ये कॉन्सेप्ट गलत है। गाड़ी बेशक आप 100 पे चलाएं, 120 पे चलाएं। हाइब्रिड चलाने का एक थोड़ा तरीका है कि आपने स्पीड इसकी ग्रेजुअली इंक्रीज करनी है, एकदम इंक्रीज नहीं करनी। बाकी स्पीड आपकी जो मर्जी है, आपको फ्यूल इकॉनमी बहुत अच्छी देती है ये गाड़ियाँ। गाड़ी की प्राइस क्या है? अब इस गाड़ी की जब भी अभी पहुंची थी तब तो हमने सोचा था इसकी डिमांड करेंगे 2 करोड़ 20 लाख रुपया, लेकिन अभी चूँकि थोड़ा डॉलर नीचे आया तो अब इसकी जो डिमांड कर रहे हैं वो 2 करोड़ 10 लाख रुपया। हनीकॉम स्टाइल में इसकी ग्रिल है जो कि बहुत इसको एक रोबस्ट अगेन लुक दे रही है, हैवी लुक दे रही है, जिसके अंदर 2 सेंसर्स इसकी ग्रिल पे हैं। इसके कॉर्नर साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसके अंदर बाय LED प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स हैं और साथ ही साथ नीचे LED फॉग लैम्प्स हैं। जिस तरह आपको बताया 2 सेंसर्स फ्रंट ग्रिल पे हैं और ये साइड सेंसर्स है जो कि गाड़ी को अपने साइड प्रोफाइल से अपने कंप्यूटर को बताती है कि कोई चीज़ आगे या सामने आ रही है या नहीं आ रही। 18 इंच के इसके 5 स्पोक अलॉय रिम्स हैं जो कि थोड़ा क्रोम फिनिश में है और उसके बाद आप देखेंगे साइड प्रोफाइल पे इसके जो ये बार्स हैं ये काफ़ी ऊंची, इसके और टायर्स के दरमियान में बहुत अच्छा गैप है, जिसकी वजह से आपको गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस आप देखेंगे इसकी टायर से भी और साइड ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बहुत ज़्यादा है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो काफ़ी रोबस्ट और थोड़े एरोडायनामिक्स हैं इस गाड़ी के अंदर, जो कि BMW की X5 या X6 में आपको इस तरह की कर्वी लुक्स मिलते हैं। अगर बूट साइज़ की बात करें तो इसकी ये 600 लीटर्स की बूट कैपेसिटी है और अगर आप इसको मज़ीद बड़ा कर सकते हैं 60-40 की स्प्लिट रेशो है। बैक सीट्स को आप फोल्ड करके इसकी बूट कैपेसिटी को आप 1000 लीटर तक लेके जा सकते हैं। गाड़ी के अंदर स्मार्ट की एंट्री है। डोर खोलते साथ ही इसके मिरर ऑटोमेटिकली जो फोल्ड हो गए थे वो अनफोल्ड हो जाएंगे। गाड़ी का इंटीरियर की बात करेंगे तो ये वाइट लेदर इंटीरियर में इसका इंटीरियर है और इसके अंदर आप मेमोरी सीट्स देख सकते हैं। जो इसकी ड्राइविंग सीट है वो इलेक्ट्रिक भी है और मेमोरी भी है। 2 ड्राइवर्स अपनी पसंद की सीटिंग पोजीशन इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिलेंगे, ऊपर आप डिस्टेंस मॉनिटर और नीचे लेन असिस्ट भी है। गाड़ी प्रो पायलट है। मोटरवेज के ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये गाड़ी लाइन के सेंटर में खुद अपने आप को मेंटेन करेगी। एयरबैग्स की बात की जाए तो गाड़ी के अंदर 12 एयरबैग्स हैं जो इसके अंदर इसके नी सपोर्ट के लिए भी एयरबैग मौजूद है। उसके साथ ड्राइवर्स का पैसेंजर साइड का फ्रंट एयरबैग, पैसेंजर सीट्स के अंदर एयरबैग्स हैं, पिछली पैसेंजर सीट्स के एयरबैग्स हैं और पिछले पिलर्स के अंदर एयरबैग्स हैं। जब ये गाड़ी इंपोर्ट की तो डॉलर उस वक्त 300 रुपए में था। अब डॉलर जो है वो कम हो गया तो उस वजह से अब ये गाड़ी समझ लें 10 लाख नीचे अगर कोई इसको लेना चाहता हो या अफोर्ड करते हैं तो इस गाड़ी को आप ज़रूर खरीदें। इसके साथ अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।